मोही, हल्दी का कटोरा दे। ये ले शुभांगी। सॉरी, कोई बात नहीं। सॉरी आईना। कोई बात नहीं मोही। मोही, अच्छा किया तूने, हल्दी गिरने से बचाई। हाँ, हल्दी गिरने से तो बचा ली, पर ये झूठी तो हो गई ना। अब अगर अनुषा को कोई एतराज नहीं है, मतलब मोही की झूठी उतरन वाली हल्दी लगवाने से, तो ठीक है। वैसे भी आजकल की लड़कियां कहाँ इन सब बातों को मानती हैं, है ना अनुषा? राइट मौसी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलतियां तो सबसे होती है ना, और एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। सहरी बाबू के नाम की हल्दी हमारे हाथ से निकाल के अनुषा दीदी को लगाई जा रही है। जितने हल्दी की सही जगह है, हम तो बेकार में ही बीच में आ गए थे। महुआ, अरे वाह, एक हाथ में मोही की किताब और दूसरे से बाकी पसंद का खाना बनाए रही हो। लगता है आज कछु ज्यादा ही याद आ रही है मोही की। हमेशा कहत रही बेचारी, शहर जानो है, शहर जानो है, पढ़ाई के लाने शहर जाना, और हमेशा डांट देते रहे मुंह को। बाबा को डांटने के बदले बाबा हमको डांट देते रहे। अब देखो, न मोड़ी की कोई खबर, न बाबा की। बाबा तो न जाने कब आए अस्पताल से। हम गए थे कल अस्पताल। वैद्य जी की तबीयत ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो यही मांगते हैं भगवान से कि बाबा जल्दी आ जाए। देखो ना कितने बिखर गए हमारे घर, न मोड़ी है न बाबा है, घर में हम अकेले हो गए। अरे हम हैं ना।
मतलब तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लाने, चीजें ठीक करवे की। जानत है जे बहुत मुश्किल बखत है तुम्हारे लाने, लेकिन भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, खाए के जाओ। नहीं, हमारा मन नहीं है, जाते। तो का अकेले खाए ले हम। तो दोनों के लाने हो जाए। बैठो। काकू, आप लगा लो। रेखा जी, मैं? हाँ, भिंडी की तरकारी हमारी मौड़ी को भी बहुत ही पसंद है। पता नहीं होते का खात हुई है हमारी मोड़ी। बाकी हंसी बाको बोलो कि शहर को रास आए कि नहीं पता नहीं। माई बेटी को अलग करके न जाने उनको कहाँ मिले पता नहीं। खिलाने को शहर जाने के बारे में सोच में से रोकते रहे। शहर जाए के उजालो लाभो चाहे थी ऊपर तो नहीं कहा कछु नहीं पतू को तो जे भी नहीं पतू कि शहर शहरी
सिर्फ अंधेरो लाते सबके जीवन में और कछु नहीं। तुम्हें कछु पता है बस शहरी के बारे में? कछु नहीं। अच्छा हो बुरा हो, हाँ? का क्यों बाने हमारी मोड़ी के संग? बस एक शहरी तुम्हारी जिंदगी में भी आओ तो बाकी लाने सभी। एक बार महादेव जी मिलाए दें हमें बस शहरी डॉक्टर से। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देना पड़े वाको। तुम्हारे संगे जो कुछ करो वाको, और मोई के संग जो कुछ नहीं करो वाको भी। याद रखना, रेखा दीक्षित की बेटी की शादी है। अगर थोड़ी सी भी कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो दोबारा तुम्हें पुणे सिटी में वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग हैज टू बी दी बेस्ट। वो मॉम, थैंक यू सो मच मॉम। For what? तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग प्लान करने के लिए? वापस आने के लिए। मेरी वेडिंग तो तभी ग्रैंड हो गई जब आप वापस आ गए। So sweet of you. खुशी हुई ये जान के कि तुम आज भी मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। वैसे सच कहूं तो यहाँ से दूर रहने के बावजूद मैं सिर्फ तुम्हारी शादी के बारे में सोचती थी। आई नो मॉम। देख लेना, तुम्हारी शादी मैं इतनी धूमधाम से करूंगी कि सालों तक लोग तुम्हारी शादी के बारे में ही बात करेंगे। Just see. बाकी तुम्हारी तैयारियां हो रही है ना? यस मॉम। मॉम एक्सक्यूज मी। हाय। रेखा रेखा रेखा, सच सच बात बताओ, तुम इस शादी को ग्रैंड बनाने आई हो या फिर कोई ग्रैंड प्लान बना के इस शादी को रोकने के लिए आई हो? थैंक यू सो मच विनय, मुझ पर एक बार फिर से इल्जाम लगाने के लिए। सच कहूं तुम्हें, अगर मेरे हाथों में होता तो मैं ये शादी होने ही नहीं देती। ओके? और यही एक कारण है कि मैं यहां वापस आना भी नहीं चाहती थी, यही सोच के कि शायद मेरे यहां ना होने से ये शादी रुक जाए। बट नो, इट डिडंट हैपन। लगा तो मुझे कुछ ऐसे ही है, लेकिन एकदम से अचानक से तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया? वापस आई क्यों? गुड क्वेश्चन। यस। बुरा लग रहा है मुझे देख के? एक बात कहूं विनय? प्लीज। यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी
सुन लो, तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ मैं अनुषा की मां भी हूं। सरप्राइज्ड इज इट? मेरे दिल में ममता नाम की चीज है और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। मैं उसी के लिए यहां आई हूं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं इस रिश्ते से तब भी खुश नहीं थी और ना आज हूं। यू गॉट मी? वेरी वेल। बेटा, हाँ आयुष, हल्दी तो मिल गई पर तुम्हारी फोटोज अब तक नहीं मिले हैं। आई एम डाइंग टू सी कि तुम हल्दी के साथ कैसे लग रहे थे। हाँ, वो भूल गया मैं। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये हल्दी मैंने तुम्हारे कहने पे लगाई है, वरना आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। और क्या करोगी तुम उन फोटो का भी? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम आयुष? मैं इतनी एक्साइटेड थी आज के फंक्शन को लेकर कि मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं सारे रिचुअल्स को अपनी आंखों में कैद कर दूं। मेरे सारे सपने पूरे होते नजर आ रहे थे मेरे आंखों के सामने। ऐसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। और इसी दिन का तो इंतजार था ना हमें इतने सालों से। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का, उस रात का। हेलो, मैं रात की कुछ बात नहीं कर रही हूँ, मैं कल के मेहंदी के रिचुअल की बात कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि सब कुछ स्मूथली चला जाए और कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी? कैसी अनहोनी? क्या हुआ आज? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? एक्चुअली जब हल्दी हो रही थी तो मोई के हाथों से वो हल्दी का बोल गिर गया और सारा हल्दी उसके हाथों पर गिर गया। हल्दी गिरने से तो बचा ली, और ये झूठी तो हो गई ना। अब अगर अनुषा को कोई एतराज नहीं है मोही की झूठी उतरन वाली हल्दी लगवाने से, तो ठीक है। वैसे भी आजकल की लड़कियां कहाँ इन सब बातों को मानती हैं, है ना अनुषा? राइट मौसी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने रिचुअल्स होंगे उतनी ही अनहोनी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी शादी करनी क्यों जिसमें इतनी सारी रस्में हो। सिंपल कोर्ट मैरिज भी तो कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने गए, साइन किया, हो गई शादी। व्हाट? तुम्हें कोर्ट मैरिज करनी है? और ये बात तो मुझे अब बता रहे हो जब सारी प्रेपरेशंस हो गई है। What is wrong with you, आयुष? गॉड से अनुषा, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो प्लीज। Enough, आयुष। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने इनसेंसिटिव होगे। मेरी फीलिंग्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, तुम्हें इसकी तो कुछ परवाह ही नहीं है। तुम प्लीज अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है या नहीं। क्या मैंने कहा? क्या ऐसा कहा मैंने? ऐसा तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? हाँ, स्टॉप इट आयुष। पहले तो तुम अपनी आवाज नीचे करके मुझसे बात करो।
तुमने ऐसे बात करना है मुझसे तो इससे बेटर है कि तुम मुझसे बात ही ना करो। हाँ तो ठीक है ना, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। रखो फोन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।